Hello guys, welcome back to On Time Notes. Hello guys, welcome back to On Time Notes. And in this video, we are going to see DBMS architecture. A database management system, DBMS, organizes and manages data efficiently, and its architecture determines how users and system interact with the database. And based on the size, usage, and requirements, DBMS architectures can be divided into 1 tier architecture, 2 tier architecture and 3 tier architecture. तो इस वीडियो में हम लोग DBMS आर्किटेक्चर देखने वाले हैं। एंड DBMS बेसिकली क्या होता है कि जो डेटा को मैनेज एंड ऑर्गेनाइज करता है इन ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, एंड जिससे हम लोग डेटा इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। जो DBMS आर्किटेक्चर है वो बताता है कि कैसे यूज़र एंड सिस्टम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एंड बेस्ड ऑन उनके साइज़ एंड कैसे यूज़ हो रहा है, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके बेसिस पे DBMS आर्किटेक्चर को 3 टियर्स में डिवाइड किया जाता है। 1 tier architecture, 2 tier architecture and 3 tier architecture. So we're gonna see these architectures one by one. Now we'll see 1 tier architecture. The database, client and the server are all on the same system, and the user directly interacts with the database. An example for 1 tier architecture is setting up SQL on a local system to learn and practice. And the industry won't use this architecture. They logically go for 2 tier or 3 tier architecture. So 1 tier architecture क्या है कि जो भी डेटाबेस है, क्लाइंट सर्वर है, वो सब एक ही सिस्टम में रहते हैं, एंड जो यूज़र है वो डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। जैसे कि हम लोग लोकल सिस्टम पे SQL सेटअप करते हैं ताकि हम उसको सीखें एंड प्रैक्टिस करें। एंड ये जो 1 tier आर्किटेक्चर है वो इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होता। यूजुअली इंडस्ट्री में 2 tier या फिर 3 tier आर्किटेक्चर ही प्रेफर किया जाता है। सो दिस इज़ द डायग्राम फॉर 1 tier आर्किटेक्चर. इन दिस वी कैन सी there is one box which is said as a device, and then we have a local database, and that local database is interacting with applications. And mostly 1 tier architecture is used for learning or testing purposes and not in industries. So हम लोग ने जो 1 tier आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था, तो उसका डायग्राम ऐसे है कि एक रेक्टेंगल दिख रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइस को, एंड उस डिवाइस के अंदर ही लोकल डेटाबेस भी है एंड एप्लीकेशंस भी उसी डिवाइस के अंडर ही है। मतलब एक ही सिस्टम के अंदर ये सब है, लाइक लोकल डेटाबेस, एप्लीकेशन एक्सेट्रा। एंड 1 tier को ज़्यादा करके लर्निंग और टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है, एंड ना कि इंडस्ट्रीज़ में। नाउ विल सी एडवांटेजेस. फर्स्ट, सिंपल टू सेटअप. Then second, cost effective, that is no extra hardware needed. And third, easy to use for small projects. So advantages 1 tier के ये है कि 1 tier को सेटअप करना इजी है, एंड ये कॉस्ट इफेक्टिव, कोई भी एक्स्ट्रा हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है. देन थर्ड इज़ ईजी, एंड जो भी स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए 1 tier ज़्यादा यूज़ करते हैं. Now we'll see 2 tier architecture. The 2 tier architecture is similar to basic client-server model, and the application at the client end directly communicates with the database on the server side, and APIs like ODBC and JDBC are used for this interaction, and the server side manages queries and transactions, and the client side handles user interfaces and applications. It is easy to maintain and work well with existing systems. However, it slows down with many users. तो 2 tier आर्किटेक्चर में क्या होता है कि ये बेसिक क्लाइंट सर्वर मॉडल जो होता है उससे सिमिलर आर्किटेक्चर है 2 tier मॉडल का. क्लाइंट एंड पे जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली सर्वर साइड पे जो डेटाबेस है उससे कम्युनिकेट करेगा, एंड API जैसे कि ODBC एंड JDBC ये यूज़ किया जाते हैं इंटरेक्शन के लिए. एंड जो सर्वर साइड है वो क्वेरीज और ट्रांजैक्शंस को मैनेज करता है, वेर एज क्लाइंट साइड जो है वो यूज़र इंटरफेसेस एंड जो भी एप्लीकेशंस है उनको हैंडल करता है.
एंड 2 tier आर्किटेक्चर को मेंटेन करना इजी है एंड जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है उनके साथ वो अच्छे से वर्क करता है एंड अगर ज़्यादा यूज़र्स है वो स्लो डाउन होता है. So this is the diagram that represents 2 tier architecture. Here we can see application client and application server. So application client directly communicates with application server and application server communicates with application client. तो ये डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि एप्लीकेशन क्लाइंट है एंड एप्लीकेशन सर्वर है, जैसे कि इसको बेसिक क्लाइंट सर्वर मॉडल भी बोला गया है. मतलब ये सिमिलर है बेसिक क्लाइंट सर्वर मॉडल के जैसे. एंड जो एप्लीकेशन क्लाइंट है वो डायरेक्टली सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है एंड ऑल्सो सर्वर भी एप्लीकेशन क्लाइंट के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है एंड इनको कम्युनिकेट करने के लिए ODBC एंड JDBC जैसे APIs यूज़ किए जाते हैं. एंड नाउ विल सी एडवांटेजेस. Easy access to the database for quick data retrieval, cheaper than 3-tier architecture, simple to deploy and understand. So advantages ये है कि जो भी डेटाबेस है उसमें से डेटा रिट्रीवल करना एकदम इजी है एंड 3-tier आर्किटेक्चर से चीपर है और जो भी एप्लीकेशंस हम लोग डिप्लॉय या फिर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये इजी है. Now we'll see 3-tier architecture. In 3-tier architecture, there is another layer between the client and the server. The client does not directly communicate with the server. Instead, it interacts with an application server which further communicates with the database system, and then the query processing and transaction management takes place. And the intermediate layer transfers data between the intermediate layer transfers data between the client and the server, and it is used in large web applications. So 3-tier आर्किटेक्चर में बेसिकली क्या होता है कि इन 3-tier इसमें एक लेयर एक्स्ट्रा होता है क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में एंड क्लाइंट जो है वो कम्युनिकेट नहीं करता डायरेक्टली सर्वर से. इंस्टेड वो क्या करता है कि एप्लीकेशन सर्वर से क्लाइंट कम्युनिकेट करता है एंड फर्दर वो एप्लीकेशन सर्वर है वो डेटाबेस सिस्टम से कम्युनिकेट करता है एंड देन वो क्वेरी प्रोसेस होगा एंड वो ट्रांजैक्शन होगा. एंड जो भी इंटरमीडिएट लेयर है या दैट इज़ मिडल लेयर वो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करता है. एंड 3-tier आर्किटेक्चर जो है वो लार्ज वेब एप्लीकेशन जो होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है. सो हियर वी कैन सी द डायग्राम. इन दिस वी हैव सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड. And on both sides there are applications. On a client side, when a user wants to fetch some data from the database, then it sends a request and this request goes to application client. Then application client further communicates with application server. Then application server gets communicates with database and gets the data, and again it goes back to application server. Application server again communicates with the application client and application client further passes the data to user, and this way the user gets the data. So ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है 3-tier आर्किटेक्चर को. तो जब भी यूज़र को डेटाबेस से कुछ भी लेना रहेगा तो यूज़र का जो रिक्वेस्ट है वो एप्लीकेशन क्लाइंट के पास जाएगा. फिर एप्लीकेशन क्लाइंट जो है वो एप्लीकेशन सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेगा एंड वो एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगा एंड जो भी यूज़र का क्वेरी है वो फेच करेगा डेटाबेस से एंड वो फेच किया हुआ डेटा एप्लीकेशन सर्वर फिर से एप्लीकेशन क्लाइंट को देगा एंड देन एप्लीकेशन क्लाइंट जो है वो यूज़र को पास करेगा. एंड नाउ विल सी एडवांटेजेस. कीप्स डेटा सेफ बाय लिमिटिंग डायरेक्ट एक्सेस and increases security by preventing unauthorized access and better scalability with distributed servers. So advantages ये है कि डेटा सेफ रहे एंड सिक्योरिटी भी इंक्रीज करता है ताकि कोई अनऑथोराइज पर्सन उसको एक्सेस ना करे. थर्ड जो है मतलब हम लोग सिस्टम को ग्रो कर सकते हैं. जितना भी हम लोग को सर्वर्स नीडेड है हम लोग उतने सर्वर्स ऐड कर सकते हैं एंड जितने सर्वर्स नीडेड है उतने सर्वर ऐड कर सकते हैं, ना कि सिर्फ एक ही सर्वर पे लोड देते रहेंगे. उसके वजह से इसका स्केलेबिलिटी भी अच्छा है. सो दिस वाज इट फॉर द DBMS आर्किटेक्चर एंड आई होप यू फाउंड दिस
And I hope you found this video helpful, and if you did guys, please don't forget to like, share and subscribe to the channel. And thank you for watching till here.